बीजेपी वाले जहां दिखे उनका मुंह काला कर बिहार की आवाज बुलंद करें। पप्पू यादव के इस हमले के बाद अब बिहार की सियासत में बवाल होना तय है। पप्पू यादव लगातार बीजेपी को निशाने पर लिए हुए हैं, दूसरी तरफ आरजेडी को निशाने पर लिए हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जेडीयू को कहीं ना कहीं डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं और बार बार ये आह्वान भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ चले आए। आपको बता दें कि लगातार बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। जेडीयू अब बीजेपी पर भी हमलावर हो गई है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रही है। कहा यह भी जाता है कि जेडीयू को जब भी बीजेपी से अपनी बात मनवानी हो या बीजेपी को बैकफुट पे लाना हो, तब वो इस विशेष राज्य के दर्जे की मांग को जिन की तरह बोतल से बाहर निकाल देती है। पिछले दिनों से नीतीश ने साफ तौर पे कहा था कि नीति आयोग का मतलब ही होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नीति आयोग की रिपोर्ट में साफ है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन बिहार से ही बीजेपी के नेता इसकी खिलाफत में उतर जाते हैं और कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य की जरूरत ही नहीं है। पिछले दिनों बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने साफ तौर पे कहा था कि बिहार को उससे ज्यादा पैसा मिल रहा है जहां पर विशेष राज्य का दर्जा देने से मिलता है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर सीएम नीतीश ने रेणु देवी को नासमझ करार दिया था और कहा था कि उन्हें इस मसले को लेकर कोई जानकारी नहीं है। वही जीवेश मिश्रा ने भी साफ कर दिया, जो बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं है। पिछले 15 सालों में बिहार जो है वो लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। लेकिन इसी बीच पप्पू यादव के इस हमले ने कहीं ना कहीं बिहार की सियासत को गरमा दिया है। अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी के जिनमें है बिहार का विरोध, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का किसी दूसरे राज्य और वहां के नेताओं ने विरोध नहीं किया, पर बीजेपी वालों ने किया। मैं बिहार वासियों से आह्वान करता हूं कि बीजेपी वाले जहां दिखे उनका मुंह काला कर बिहार के हक की आवाज बुलंद करें। तो साफ तौर पे जिस तरीके से पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी वाले जहां भी दिखे उनका मुंह काला करें और बिहार की आवाज बुलंद करें, तो साफ तौर पे अब बीजेपी भी इस मसले को लेकर पप्पू यादव पर हमलावर हो जाएगी। पप्पू यादव के तमाम अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे तो साफ इससे जगजाहिर हो जाता है कि पप्पू यादव के निशाने पर बीजेपी है, इसके साथ ही साथ आरजेडी है। वो लगातार आरजेडी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी बीजेपी के साथ मिली हुई है, इसलिए कभी भी वो बीजेपी पर हमलावर नहीं रहती है। वहीं सीएम नीतीश और जेडीयू को निशाने पर लेती रहती है और साफ तौर पे खुले मन से साफ कर चुके हैं कि जेडीयू की सांठगांठ जो है वो बीजेपी के साथ हो गई। तो पप्पू यादव के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में कोहराम मचना तय है और एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। इसके साथ ही साथ अब जो है बिहार में जातीय जनगणना की मांग भी जो है अब वो कहीं ना कहीं प्रभावी होती जा रही है। साफ तौर पे नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि अगर केंद्र सरकार नहीं करवाती है तो बिहार में जातीय जनगणना करवाने को तैयार है। वहीं बिहार बीजेपी जो है वो इसका विरोध करती हुई दिखेगी। तो साफ तौर पे इन दो मसलों पर, विशेष राज्य की दर्जे की मांग को लेकर और दूसरी तरफ जातीय जनगणना को लेकर, बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है और दोनों के बीच की कड़वाहट जो है वो भी साफ तौर पर देखने को मिलेगी। तो पप्पू यादव के इस बयान के बाद जब उन्होंने साफ कर दिया कि जो वहां विशेष राज्य के दर्जे की मांग का दूसरे राज्य के लोग विरोध नहीं करते हैं, केंद्र सरकार विरोध नहीं करती है, लेकिन बिहार बीजेपी के नेता ही विरोध करते हैं, इसलिए बीजेपी वाले जहां देखे उनका मुंह काला करिए। तो उनके इस बयान के बाद बिहार की सियासत में कोहराम मचना तय है। हमारी नजरें बनी रहेंगी, जैसे ही कोई अपडेट आएगा बिहार के नेताओं की तरफ से, अगर कुछ भी बयान पप्पू यादव के इस बयान के बाद आता है तो हम उसे आपको अपडेट करेंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।